सवाई मानसिंह अस्पताल में औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया है। जो चिकित्सा एक तरह से शिक्षा सचिव हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपने जायज़ा लिया, काफ़ी भीषण गर्मी का दौर है, तमाम हालात को देखा ग्राउंड पर, किस तरह से हालात हैं, क्या दिशा निर्देश आपने दिए? देखिए, हमारा एसएमएस हॉस्पिटल जो है वो देश का रिनाउंड अस्पताल है। यहाँ पे पूरे देश के 600 ज़िलों से मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो मेडिकली वी आर डूइंग वेरी वेल, बट इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है, सफाई व्यवस्था है, उसको इम्प्रूव करने के हिसाब से आज हमने राउंड लिया है और कई सारे इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं और उसका हम समाधान करने के लिए पीडब्ल्यूडी को भी इंस्ट्रक्शन दिया और अस्पताल प्रशासन को भी दिए हैं। बुनियादी तौर पर क्या चुनौतियाँ लगी आपको जिनको प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए? देखिए, 2-3 मेन मुद्दे हैं। एक तो अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उनके बेड्स हैं, बेड के ऊपर जो गद्दे हैं वो सब अच्छे होने चाहिए, नए होने चाहिए। तो हमने निर्देश दिए कि जितनी ख़राब सामान है अस्पताल के अंदर उस सारे को एक जगह एकत्रित कर लिया जाए। यदि आप जाएंगे अब अस्पताल में देखेंगे तो बहुत जगह पर अलग अलग कमरों के अंदर जो नकारा सामान है वो भरा हुआ है। तो हमने कहा है कि सारे नकारा सामान को निकाल कर एक कोर्टयार्ड में डंप कर लें और वहाँ से उसको ऑक्शन कर दें। तो उससे क्या है कि जो स्पेस अवेलेबल हो जाएगा अस्पताल में, जो काफ़ी सारा नकारा सामान से भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे सीपेज और लीकेज का बड़ा इशू है, जिसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को बोला है कि भाई इसको प्रायोरिटी पे लेके पहले आप कहीं पर भी लीकेज सीपेज नहीं होना चाहिए। तो वो हमने बोला है कि आप जो भी अपने एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आइए और जहाँ जहाँ पर लीकेज सीपेज हो रहा है उसको दिखवा के उसका रूट कॉज ढूंढ कर कहाँ से पानी रिस रहा है उसको ठीक करवाइए। फॉलोअप भी रहेगा सर इसमें चीज़ों में? बिल्कुल रहेगा सर। मैं तो तकरीबन रोज़ मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले 1 घंटे के लिए मैं एसएमएस आता हूँ। कल आया था तो मैंने यहाँ पे आरएमआरएस का इनका व्यवस्था देखी और वो देखा, फिर उससे पहले 2 दिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी व्यवस्था देखी। तो ऐसे सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ एक पूरा प्रोग्राम चॉकड आउट है कि विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 days आई वुड हैव सीन एवरी पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल। जांच के लिए लंबी कतारें होती हैं और दवा के लिए भी कई चीज़ों में कई बार दवाओं की अनुपलब्धता की बात कही जाती है। देखिए, दवाओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुल 1824 प्रकार के ड्रग्स, स्यूचर्स और सर्जिकल्स जो हैं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो उसका जो मेन प्रोक्योरमेंट है वो आरएमएससीएल करती है और उसमें जो भी कमी होती है वो लोकल लेवल पे रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक अपने आप में काफ़ी लॉजिस्टिकल आस्पेक्ट है। इसके अंदर कुछ दवाएं हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। यहाँ पे स्टोर की जगह भी सीमित है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस है वहाँ पर नया भवन बना है, तो वहाँ पे अतिरिक्त अब जगह उपलब्ध हो गई है। तो इसका हमने एक बेसिक निर्देश दिया है। अभी क्या करते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे फार्मासिस्ट तय करता है कि उसको कौन सी दवा रखनी है और कितनी रखनी है। तो इसको अब हमने शिफ्ट करके हमने ये निर्देश दिए हैं कि आप कंजम्पशन बेसिस पे उसको ऑटो फिल करते रहें। अभी वो डिमांड देता है, तो जब वो ह्यूमन बीइंग को डिमांड देनी है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन पूरा सिस्टम जो है एक ई औषधि सॉफ्टवेयर से चलता है जो सीडैक के द्वारा बनाया गया है। तो उस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके जितनी पिछले सप्ताह में कंजम्पशन हुई है वो स्टोर से वो अपने आप यहाँ पे भेज दी जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। तो उससे जितनी दवाएं उपलब्ध हैं वो सब डीडीसी पर उपलब्ध रहेंगी। कतारों के लिए कुछ खास? कतारों के लिए यहाँ पे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हम लगा रहे हैं। आप कांवटिया अस्पताल में विजिट करके आएँ, वहाँ पे कतारें खत्म हो चुकी हैं। वहाँ पे मरीज़ के बैठने की व्यवस्था है, मरीज़ ओपीडी में आराम से बैठ के वेट करता है और बाहर डॉक्टर के चेंबर के बाहर एक अटेंडेंट है और टीवी लगा है जिस पे उसका टोकन नंबर डिस्प्ले होता है और नाम डिस्प्ले होता है। सेम व्यवस्था हम एसएमएस में करने जा रहे हैं, जल्दी उसका काम चल रहा है। मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन से महीने के अंदर ही काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सवाई मानसिंह चिकित्सालय। पूरी टीम आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है। सभी लोगों ने जायज़ा लिया है, बारीकी से देखा। लगातार 20-25 दिन जो है गहन एक तरह से जांच की जाएगी। खुद जो सेक्रेटरी हैं वो रोज़ाना 1 घंटा यहाँ पर बिता करके तमाम हालात को देख करके यहाँ पर सुविधाओं को बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।